दोस्तों, कभी रात के बीच में आपकी आंख खुली है, कमरे में गहरा अंधेरा हो, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और अचानक आपको लगे कि वो कमरे में कोई है। आप हिलना चाहें, लेकिन शरीर पत्थर बन चुका हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, बार बार। और आज मैं आपको वही अनुभव सुनाने वाला हूं जिसने मेरी कई रातों की नींद छीन ली थी। ये कहानी है स्लीपिंग पैरालिसिस की, लेकिन ये सिर्फ डर नहीं, ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी। और आखिर में मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो मैंने खुद किए और जिन्होंने मेरे जीवन बदल दिए। पहली डरावनी रात, उस रात मैं बिल्कुल अकेला सो रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, बाहर हवा का हल्का हल्का शोर आ रहा था। रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा शायद सपना देखा होगा, लेकिन तभी महसूस हुआ मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। मेरे हाथ, पैर, आवाज सब गायब। सांस तेज चल रही थी, छाती भारी लग रही थी। और तभी मेरी निगाह कमरे के कोने पर पड़ी। वहां एक काला साया खड़ा था, धीरे धीरे मुझे घूरता हुआ। मेरी पूरी बॉडी में सनसनी दौड़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने गला पकड़कर रोक दी हो। उसे देखकर लगा कि वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। उस पल मुझे लगा शायद यह मेरी आखिरी सांसें हैं। कुछ सेकंड बाद अचानक सब गायब हो गया। मैं हिल पाया। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया और यह बार बार होने लगा। पहले तो मैंने इसे एक बुरा सपना माना, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। इस बार साया और करीब था, मेरे चेहरे तक आ गया था। फिर एक हफ्ते बाद, एक रात में 2 बार। उस समय मैं टूट चुका था। डर ऐसा जैसे कोई पीछा कर रहा हो। नींद आने से भी डर लगने लगा था। विज्ञान ने नया सच बताया। मैंने जवाब खोजने शुरू किए, डॉक्टरों के वीडियो देखे, आर्टिकल्स पढ़े और नींद के बारे में शोध किया। तब मुझे पहली बार पता चला, एक यह भूत प्रेत नहीं, रेम स्लीप की गड़बड़ी है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं, शरीर खुद को पैरालाइज्ड कर लेता है ताकि हम सपनों में हाथ पैर न चलाएं। लेकिन कभी दिमाग जाग जाता है और शरीर कुछ सेकंड बाद। यही समय होता है स्लीपिंग पैरालिसिस। 2, काला साया असल में हेलुसिनेशन है। दिमाग आधा सपने में होता है, इसलिए वह अंधेरे में डर की आकृति बना देता है। 3, छाती पर दबाव। यह सांस की कमी है। REM स्लीप में सांस धीमी होती है, इससे छाती पर वजन लगता है। विज्ञान ने बताया यह जानलेवा नहीं है, डरावना है, लेकिन खतरनाक नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल अभी भी था, जब मैं पूजा करता हूं तो यह क्यों नहीं होता? जब मैं तनाव में होता हूं तो यह ज्यादा क्यों होता है? यहीं से मैंने आध्यात्मिक पक्ष समझना शुरू किया। मेरे साथ एक चीज मैंने नोटिस की, जब मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस होता तो मैं अपने कुल देवी देवता को याद करने पर यह अपने आप ठीक हो जाता था, और ना याद करे तो नहीं होता था। इस स्थिति में देवी देवता ही याद आते थे। ऐसा लगता है कोई तो एनर्जी है जो हमारी मदद करती है, और यह एनर्जी कोई और नहीं, हमारे देवी देवता या परमात्मा का ही एक अदृश्य रूप होता है। लेकिन जब मैंने मंदिर जाया, जब मैं शांत रहा, जब घर में पूजा हुई, उसी हफ्ते मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे समझ आने लगा कि मन की ऊर्जा, भावनाएं और डर नींद को नियंत्रित करते हैं। और तब से मैंने कुछ उपाय अपनाने शुरू किए जो मेरे जीवन को बदलने लगे। अब मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूं जो मैंने खुद किए और जिनसे मेरा स्लीपिंग पैरालिसिस लगभग 0 हो गया। हनुमान चालीसा सबसे प्रभावशाली। मैंने एक दिन तय किया, अब डरूंगा नहीं। उस रात सोने से पहले मैंने हनुमान चालीसा सुननी शुरू की, और सच बताऊं, उस रात मुझे कोई साया नहीं दिखा, कोई दबाव नहीं पड़ा। मन इतनी शांति में चला गया कि मुझे लगा जैसे कमरे में उजाला भर गया हो। मेरे लिए यह उपाय 100% असरदार रहा। उपाय 2, ओम का 21 बार मानसिक जाप, या फिर आपके ईष्ट देव रामकृष्ण का नाम जप करना। जब भी मेरा मन डरता था, मैंने ओम का जाप करना शुरू किया। ओम। इससे ऐसा लगता कि मेरे अंदर का हर डर पिघल रहा है। नींद भी काफी गहरी आने लगी। मुझे रात को भारीपन महसूस होना बंद हो गया। नींद पहले से बहुत शांत होने लगी। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद।
मैं बस 10 सेकंड भगवान का धन्यवाद कहता था। धन्यवाद भगवान, आज का दिन अच्छा रहा। इससे मन में एक सुरक्षा की भावना आ जाती थी और डर, चिंता सब गायब। डर हमेशा के लिए गायब। आज कई साल हो गए और मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस एक बार भी नहीं हुआ। न काला साया, न दबाव, न डर, न घुटन, क्योंकि मैंने अपनी नींद भी ठीक की और अपनी ऊर्जा भी। और इसलिए मैं यह उपाय आपके साथ बांट रहा हूं दोस्तों। स्लीपिंग पैरालिसिस एक अनोखा अनुभव है। यह आपको डराता है, लेकिन यह आपको खुद को समझने का मौका भी देता है। विज्ञान कहता है ये नींद का चक्र है। अध्यात्म कहता है ये मन और नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। सच यह है कि दोनों सही हैं। उम्मीद है मेरे अनुभव आपके लिए रोशनी का काम करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।